नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चिन्ह लगाना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, उदाहरण के साथ बताया जाएगा, ताकि आपको याद नहीं करना पड़े और बिल्कुल आपको याद करा दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको चिन्ह से संबंधित गणित में कहीं भी किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिए दोस्तों, जब भी आप गणित बनाते हैं, अगर यदि आप चिन्ह को सही तरह से लगाना नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप गणित को सही से नहीं बना पाइएगा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको हर तरह का एग्जाम्पल दे करके यहाँ पर बताया जाएगा और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही याद करा दिया जाएगा। आपको याद करना नहीं पड़ेगा और रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा के रखिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता होगा कि जब इस तरह से रहता है तो क्या होता है। जैसे प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस हो जाता है, कहने मतलब जुड़ जाता है। उसके बाद प्लस और माइनस एक साथ रहेगा तो क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब माइनस का चिन्ह हो जाता है। उसके बाद माइनस प्लस रहता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इतना तो आप सभी को पता होगा। लेकिन जब आपको तीन तरह का चिन्ह एक ही साथ दे दे, मतलब तीन प्रकार का चिन्ह एक साथ दे दे और वहाँ पर चिन्ह लगाने वाली बात आए तो वहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, पहला जो टॉपिक हम लोग का है कि जब बीच में प्लस का चिन्ह रहे तब चार प्रकार का क्वेश्चन आपका बनता है। उन चारों प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है और उसको उदाहरण के साथ बताया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक हम लोग का है, जब बीच में माइनस का चिन्ह रहे तब क्या होता है, इसमें भी चार प्रकार का क्वेश्चन आपको बनता है। तो यहाँ पर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको एग्जाम्पल के माध्यम से याद करा दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए क्या है दिया हुआ, एक नंबर में है कि प्लस 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 क्या होता है, तो प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है हमेशा, आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर सॉल्व किया गया, देखिए प्लस 6 है और प्लस 3 है, बीच में कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का है। तो इस प्लस 6 को सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब समझेंगे कि प्लस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस दे दिया गया। ठीक है, और अब क्या किए, इस 3 को कोष्ठ के बाहर लिख करके यहाँ पर रख दिए। उसके बाद 6 और 3 मिलके कितना होता है, 9 होता है। तो 9 यहाँ लिखा गया, तो 9 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह है, मतलब किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में क्या है कि प्लस प्लस और माइनस, यहाँ पर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ चेंज हो गया। तो क्या होगा, तो चिन्ह जो है हम लोग का दो तरह का चिन्ह लग सकता है। तो कौन कौन सा, प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है। वो कैसे आएगा उसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस 4 लिया गया है, प्लस फिर क्या है, कोष्ठ में -2 है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस 4 को कोष्ठ के बाहर करेंगे तो यहाँ 4 आराम से लिखा चले गया। उसके बाद यहाँ जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह को इस चिन्ह के साथ क्रिया करते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। तो माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद 2 है तो कोष्ठ के बाहर 2 लिख दिए। अब क्या होगा, 4 - 2 मतलब 4 घटाओ 2 है तो 2 लिखा चले गया। अब देखिए इसका जो आंसर आया यह प्लस में आया है ना, यहाँ प्लस था तो प्लस में आया। अब आंसर इसी तरह का जब रहेगा तो माइनस में आएगा। कैसे माइनस में आएगा, यहाँ देखिए जैसे यह 3 है, 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो -6 लिखेंगे। अब आपको क्या करना होगा, 3 में 6 को घटाना पड़ेगा। 3 एक छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है, तो नहीं घटेगा, लेकिन फिर भी हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 में 3 घटाइए तो 3 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह जो होगा वो कैसा होगा, अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि चिन्ह कौन सा होगा। तो चिन्ह आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आंसर में होता है। तो बड़ी संख्या कौन सा है, तो 6 है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर भी क्या हुआ था, बड़ी की संख्या के आगे अभी कौन सा चिन्ह था, तो प्लस का था, तो यहाँ पर आंसर में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह ही लगाएंगे। तो प्लस हमेशा छुपा हुआ रहता है, उसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में हम लोग का दिया हुआ कि माइनस प्लस और माइनस, जब ये तीनों चिन्ह एक साथ रहेगा तो क्या होगा।
तो क्या होता है, प्लस होता है या फिर माइनस होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। यहाँ पर क्या है, -4 प्लस और फिर प्लस में 2 है, तो इसको कोष्ठ के बाहर करके लिख लीजिए। -4 और प्लस प्लस, यह दोनों का क्रिया करेंगे, प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस ही होता है, तो +2 दे देंगे, +2। अब आगे क्या करना, अब ये दोनों चिन्ह को देखना है। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब घटाना पड़ेगा हम लोग को, है ना। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, घट जाता है, तो मतलब इस 4 में 2 को घटाना पड़ेगा। तो 4 में 2 घटेगा तो 2 होगा, 4 में 2 घटा तो 2 ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको चिन्ह कौन सा आएगा, तो माइनस का आएगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर -9 है और प्लस में फिर प्लस में 3 है, तो -9 को यहाँ अलग से लिख लीजिए, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि घटाना पड़ेगा। 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा। लेकिन चिन्ह जो होगा वो चिन्ह कौन सा आएगा, तो आपको अभी तुरंत बताया गया, जब भी आपको चिन्ह लगाना पड़े, समझ में नहीं आए कि क्या करना है, तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो दोनों तो माइनस माइनस के ही रूप में आ गया। अब इसको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। जैसे -2 है, ठीक है, और प्लस क्या है, प्लस यहाँ पर 6 है, तो क्या करना पड़ेगा, इस -2 को यहाँ पर अलग से लिख लीजिए और इसको कोष्ठ के बाहर कर देना है। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ 6 है तो 6 हो गया। अब देखिए फिर क्या करना है, माइनस प्लस देखना है, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो आप सभी को पता है। तो क्या करना है, इसको घटाना है, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 को घटाएंगे तो 4 होगा। लेकिन अब चिन्ह किसका आएगा, तो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे जो भी चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ बड़ी संख्या के आगे प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो प्लस को नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। तो आपको अभी तुरंत पता चल गया कि जब भी माइनस प्लस और प्लस में रहेगा तो उसका क्या आ सकता है, प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दिया गया है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम लोग का है चौथा नंबर में, जब माइनस और यहाँ पर प्लस रहेगा फिर यहाँ माइनस रहेगा तो कौन सा चिन्ह आएगा, तो हमेशा माइनस होता है। कैसे होता है यहाँ समझिए। तो यहाँ पर देखिए -4 है तो -4 कोष्ठ के बाहर लिखिए, और यहाँ पर जब इसका कोष्ठ खोलेंगे तो माइनस प्लस गुना हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 2 है तो 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको बताया गया कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4 रुपया आपके पास पहले से कर्ज था, फिर क्या किया, 2 रुपया कर्ज ले लिया, तो आपके पास तो कर्ज ही हुआ है ना। तो कर्ज को हमेशा माइनस में लिखा जाता है। हालांकि ये दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर 4 और 2 मिल के 6 होगा, और चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि जब बीच में माइनस का चिन्ह रहे, इसमें क्या था, बीच में सभी का प्लस था, सभी का बीच में क्या था, प्लस था। लेकिन अब जब बीच में माइनस रहेगा सभी का, तब कैसे बनाएंगे, तब कैसे बनाएंगे। देखिए इसको भी उसी तरीके से बनाना है, आपको सिर्फ समझ जाना है कि कैसे क्या होगा। जैसे यहाँ देखिए क्या है, प्लस माइनस प्लस है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। कैसे आएगा, यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे 4 है तो इसको 4 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जब कोष्ठ खोलेंगे तो ये प्लस और माइनस का क्रिया करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 3 है तो 3 दे दिए। अब देखिए इस 4 में से 3 को घटाना है, तो 4 में 3 घटेगा तो 1 आएगा। तो 1 जो आया किस में आया, प्लस में आया। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का आगे क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो इसलिए हम लोग का 1 प्लस में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ दूसरा जो एग्जाम्पल लिया गया, यहाँ पर समझिए +6 है तो इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, और इसका जब कोष्ठ खोलेंगे तो चिन्ह का क्रिया हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस कितना है, 9 है तो यहाँ 9 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर भी घटाना पड़ेगा, लेकिन बड़ी संख्या का आगे माइनस का चिन्ह है, मतलब 9 में जब 6 घटेगा तो 3 बचेगा। लेकिन चिन्ह कौन सा हो जाएगा, बड़ी संख्या का आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो आंसर हो गया -3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलिए इस 2 नंबर में समझते हैं कि प्लस और माइनस फिर क्या है, माइनस है, तो कौन सा चिन्ह हो जाता है, प्लस होता है हमेशा। तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेना है कि 5 है तो इसको 5 को ऐसे लिख लीजिए। इसका जब कोष्ठ खोलते हैं तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो +6 बराबर में 5 और जोड़ 6 क्या होगा, 11 होगा। तो हमेशा इसका प्लस में ही आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में देखिए क्या है, माइनस माइनस फिर प्लस है।
तो यहाँ पर -6 है, तो -6 को जैसा को वैसा रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए इसका कोष्ठ खोलेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया करना पड़ेगा माइनस प्लस का, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 8 है तो 8 लिख दिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, मतलब हमेशा जो है माइनस माइनस जब एक साथ रहे तो जुड़ जाएगा। आपको अभी तुरंत बताया गया कि आपके पास अगर यदि 6 रुपये कर्ज पहले से है और फिर 8 रुपया कर्ज आप ले लेते हैं तो मतलब 8 6 14 रुपया तो आपके पैकेट में हो जाता है, लेकिन वो जो 14 रुपया है वो हमेशा किस में रहता है, कर्ज में ही रहता है। तो कर्ज को किससे सूचित करते हैं, तो माइनस से। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या है, चौथा नंबर में माइनस माइनस माइनस, मतलब सभी जगह माइनस है। तो करना क्या है, इसको -4 को ऐसे लिख लीजिए कोष्ठ के बाहर, और इसका जब कोष्ठ खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्या, 9 है तो 9 लिख दिए। उसके बाद देखिए अब क्या करना, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 9 में 4 को घटाना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 में 4 घटेगा तो 5, लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, बड़ी संख्या का आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हो जाएगा। तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। प्लस को नहीं लिखा जाता है, प्लस को जो है कि छोड़ दिया जाता है, प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है, वो आपका हमेशा छुपा हुआ रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -7 है तो -7, फिर यहाँ पर जब इसका कोष्ठ खोलेंगे तो माइनस माइनस का क्रिया हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में से 3 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि घटाना पड़ता है। तो 7 में 3 को घटाइएगा तो 4 होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह जो बड़ी संख्या के आगे है वही हो जाएगा। तो -4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है चिन्ह को लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गणित में तेज बन सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।